प्रश्न कुछ इस प्रकार है, निम्न पदों को परिभाषित करें, है ना। नीचे जो आपको पद दिख रहे हैं जैसे कि खनिज हुआ, अयस्क है, गैंग है, निस्थापन है और भर्जन है, ये सभी बारी बारी से पूछा जाता है। तो आइए हम इन सभी पद को सरल भाषा में समझते हैं कि ये क्या है ना। सबसे पहले आपका खनिज दिया हुआ है, ये खनिज क्या है, तो आपको हम बता दें खनिज एक ऐसे पदार्थ है जो पृथ्वी के भूपर्पटी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और उसे खनन के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। ठीक है, एक बार ध्यान से सुनना है, खनिज किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों यौगिकों को क्या बोलेंगे, खनिज बोलेंगे। और इसे किस माध्यम से प्राप्त करते हैं हम, तो खनन के माध्यम से प्राप्त करते हैं, खनन के द्वारा प्राप्त करते हैं। क्लियर ना। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। खनिज के बाद क्या है, अयस्क है। तो आपको बता दें कि खनिज ही अयस्क है, लेकिन कुछ कुछ खनिज से हम क्या करते हैं, मैक्सिमम अधिकतम मात्रा में धातु प्राप्त कर सकते हैं और बहुत ही आसानी तरीके से। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि वे खनिज जिनसे आसानी पूर्वक और कम खर्च में अत्यधिक मात्रा में धातु प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, अयस्क बोलेंगे। आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि सभी खनिज में धातु प्राप्त नहीं हो सकता है और कुछ कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिससे कि बहुत कम मात्रा में धातु प्राप्त होते हैं, लेकिन वैसे खनिज को हम अयस्क बोलेंगे जिनसे कि अत्यधिक मात्रा में धातु प्राप्त हो और कम खर्च हो और आसानी पूर्वक हो। क्लियर ना। इसलिए हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि वे खनिज जिनसे कि अत्यधिक मात्रा में शुद्ध धातु प्राप्त कर सके और आसानी पूर्वक कम खर्च में, उसी को हम क्या बोलेंगे, अयस्क बोलेंगे। इसका मतलब आपको ये भी याद रखना है कि सर सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। वो इसलिए कि आप पहले ही बता दिए कि खनिज जो है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी खनिज से हमको धातु ही प्राप्त हो। कुछ खनिज से हमको धातु कम मात्रा में प्राप्त होता है और कुछ खनिज से धातु प्राप्त ही नहीं होता है। तो हम जिससे धातु प्राप्त करते हैं उस खनिज को बोलेंगे हम धात्विक खनिज, और जिससे धातु प्राप्त नहीं होता है उस खनिज को बोलेंगे हम अधात्विक खनिज। लेकिन जब अयस्क की बात कहे तो वैसे खनिज को अयस्क बोलेंगे जिसमें धातु की मात्रा मैक्सिमम हो, अधिकतम हो। क्लियर ना। चलिए, इसलिए आपको याद रखना है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि सभी चोर, जितने भी चोर है ना, आपको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहेंगे, जितने भी चोर है ये सब कहीं ना कहीं मानव है ना। जितने भी चोर होंगे ना वो सब मानव होंगे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी मनुष्य चोर ही है ना। ये कथन सही है लेकिन ये कथन सही नहीं है। अर्थात जिस तरह सभी चोर एक मनुष्य होता है लेकिन सभी मनुष्य चोर नहीं होता, उसी प्रकार आपको समझना है कि सभी अयस्क खनिज होता है लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकता, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। गैंग। अब लीजिए, कुछ ऐसे खनिज हैं जिससे कि शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं और अधिक मात्रा में करते हैं, कम खर्च में करते हैं, उसको अयस्क बोलते हैं। लेकिन अयस्कों में अशुद्धि रहता है, अशुद्धि के रूप में, जैसे रेत हो गया, मिट्टी हो गया, उसी अशुद्धि को हम क्या बोलेंगे, गैंग बोलेंगे। इसलिए आपको इसका परिभाषा किस तरह देना है कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। ठीक है, और अशुद्धि के रूप में क्या क्या रहता है, रेत रहता है जिसको बालू बोलेंगे, मिट्टी रहता है। जब हम खनन के माध्यम से निकालते हैं, प्राप्त करते हैं खनिज को, तो उसमें ये सब की मात्रा उसमें चिपका रहता है, तो उसको क्या बोल देंगे हम, गैंग बोल देंगे। आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसको गैंग को निकालने के लिए हम क्या मिलाते हैं, उसमें फ्लक्स मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, फ्लक्स मिलाते हैं, और फिर गैंग और फ्लक्स मिल करके धातुमल बनता है। क्या बनता है, धातुमल। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे किसी में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैंग क्या है, वो अयस्कों की अशुद्धि है। निस्थापन और भर्जन कई बार पूछा है, इसमें अंतर ही पूछ लिया जाता है। आपको दोनों चीज़ बता देंगे हम, अभी इसका परिभाषा देना है, उसके बाद जो उसमें अंतर दिखेगा वो भी आपको ध्यान देना है। आइए, निस्थापन और भर्जन। सबसे पहले याद रखना है कि निस्थापन प्रक्रिया में कार्बोनेट अयस्क का क्या किया जाता है, कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है
जबकि भर्जन प्रक्रिया में सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना है। तो निस्थापन किसे कहेगा, तो आपको याद रखिए कि कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति या फिर वायु की सीमित मात्रा में जब अत्यधिक ताप पर गर्म करते हैं तो वो ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निस्थापन बोलते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए बढ़िया से कि जब कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में या फिर वायु की सीमित मात्रा में अधिक ताप पर जब गर्म करते हैं तो वो ऑक्साइड में बदल जाता है, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निस्थापन बोलते हैं। क्लियर ना। चलिए आगे याद करते हैं, आगे देखते हैं भर्जन किसे कहते हैं। सर भर्जन में सेम चीज़ है, यहाँ पे सल्फाइड अयस्क है ना। सल्फाइड अयस्क को जब वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, यहाँ अनुपस्थिति भी था या तो फिर वायु की सीमित मात्रा था, लेकिन इसमें ध्यान देना है कि जब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो वो ऑक्साइड में बदल जाते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, भर्जन कहते हैं। ठीक है, तो दोनों में आप अंतर भी लिख सकते हैं, कम से कम 2 अंतर तो लिख ही सकते हैं। वो क्या सर, निस्थापन में कार्बोनेट अयस्क का सांद्रण क्या आता है, किसका, कार्बोनेट अयस्क, मतलब कार्बोनेट अयस्क को क्या किया जाता है, उसके ऑक्साइड में बदला जाता है, किसमें, निस्थापन में। लेकिन भर्जन में कहेगा तो क्या बोलना है, सल्फाइड अयस्क। दूसरी बात सर, निस्थापन के लिए वायु का होना जरूरी नहीं है, वायु की अनुपस्थिति में भी हो सकता है, या तो वायु की मात्रा सीमित भी रहेगी तो भी चलेगी। लेकिन भर्जन में क्या होगा, वायु चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा जितने भी पद हम समझाएं आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इसी तरह का आप वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़ जाइए। ऐसे